मेरी मां, मेरे भारत के पिताओं, तुम भी जब अपने बच्चे पैदा करते हो, परिवार बनाते हो, तो तुम भी सृष्टि करता हो। बस तुम एक ही जगह चूक जाते हो, मोह में फंस जाते हो। जिस मोह में धृतराष्ट्र फंसा था, और मोह सदा संहार करता है। मोह कभी किसी का आज तक उद्धार नहीं किया है। अनादि काल से सृष्टि जब से बनी है, जब जब किसी के भीतर मोह आया है, वो मोह संहार का कारण बना है, उद्धार का कारण तो नहीं बना है। और अगर तुम जानते हो और अपने आप को कहते हो कि मैं पढ़ा लिखा हूं, आईए बीए सीए, तो फिर तुम्हें यह बात क्यों समझ में नहीं आती? क्योंकि मैकोले की शिक्षा पढ़े हुए हो, संस्कृत की शिक्षा तो जानते नहीं। हाँ? मैकोले के अक्षरों से बड़े हुए लोग हो। अंग्रेजों के गुलामियत में इतनी गुलामी तुम्हारे भीतर में भर गई है, मानसिकता गुलामी की हो गई है, पढ़ाई भी वही कॉन्वेंट के हुए हैं। कभी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति गुरुकुलम से पढ़ करके तो तुम निकले नहीं हो, इसलिए तुम्हारे भीतर वो चीज नहीं है। मोह तुम्हें खा जाती है। इतना सब कुछ अच्छा करने के बाद भी, बच्चे बच्चे पैदा करने के बाद भी, अपना सब बेच करके उनका लालन पालन करने के बाद भी, खुद रात भर नहीं सोते उनके सुलाने के बाद भी, खुद अच्छे कपड़े नहीं पहनते उनको पहनाने के बाद भी, अपने को दुख में रख करके अपने बच्चों को सुखी रखने के बाद भी तुम्हारे जीवन में आह्लाद, प्रेम और शांति नहीं है, क्योंकि मोह तुम्हारा संहार कर रहा है। श्रीमद् भागवत तुम्हें मोह से ऊपर उठाती है। श्रीमद् भागवत कोई नाचने गाने का कथा नहीं है। यह केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, मनोमंथन का। यह इंटरटेनमेंट नहीं है, एनलाइटनमेंट के लिए। इंटरटेनमेंट करने के लिए मल्टीप्लेक्स काफी है, जाओ नाचो, नाचने। बॉलीवुड में नाचने वाले ही हैं, गाने वाले ही हैं, देखो उनको। इस आसन से भी बैठ करके अगर तुम वही अपेक्षा करते हो, भारत के सबसे उत्कृष्ट जागृत पीठ से अगर तुम वही अपेक्षा करते हो कि आधे घंटे 2 घंटे तुम्हें नचाए, दहिया पी गए, सरर करर यही करते रहे, तो ध्यान देना, फिर इस भारत वर्ष में भारत की गरिमा, गवेषणा, महिमा, भारत विश्वगुरु, ये सब केवल इतिहास रह जाएगा। स्वप्न देखना भी बेकार है, फिर कोई स्वप्न काम नहीं आएगा। पीछे खड़े हुए नौजवानों, तुम्हें भी धर्म के बारे में ऐसा लगता है कि धर्म कोई बेकार चीज है। विदेशी जीन्स और विदेशी शर्ट पहन के तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने भारत में रह करके सारी सफलताएं प्राप्त कर ली। तुम्हारा भारत इसके लिए महान नहीं था, अपने ज्ञान, गरिमा और गवेषणा के कारण महान। नॉलेजफुल भारत, इंफॉर्मेशन नहीं, नॉलेज। 2 टके के गूगल के इंफॉर्मेशन से अपने आप को ज्ञानी मत समझना। ज्ञान आहरित किया जाता है परंपराओं के द्वारा। वहां इंफॉर्मेशन है, रट के बोल सकते हो, कहीं जाकर के पहले प्राइज ला सकते हो। मैकोले की शिक्षा पद्धति में पढ़े हुए लोग तुम्हें फर्स्ट प्राइज भी दे देंगे, पर किसी ज्ञानी गुरु के सामने खड़े होगे तो थर थर कांपने लगोगे। किसी महिमावंत पुरुष के सामने खड़े होगे तो टिक नहीं पाओगे उनके सामने। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, राजा अपने राज्य में पूजा जाएगा, पर विद्वान पूरी दुनिया में पूजा जाएगा। जहां जाएगा वहां उसकी पूजा होगी, क्योंकि विद्या की ही पूजा है। और विद्या क्या देती है? सा विद्या या विमुक्तये। विद्या उद्घोषणा करती है, विद्या वही है जो तुम्हें जीवन के बंधनों से मुक्त करती है, आजाद करती है, स्वतंत्रता देती है, आह्लाद देती है, मस्ती देती है। सा विद्या या विमुक्तये, यह उद्घोषणा है शास्त्र का। विद्या उसी को कहते हैं जो तुम्हें मुक्त करती है। तुम्हारी विद्याएं तुम्हें मुक्त कर रही हैं या बंधन में डाल रही हैं? तुम्हारे स्कूल और कॉलेज तुम्हें मुक्त कर रहे हैं, मुक्ति की पढ़ाई दे रहे हैं? नो। कमाना सीख जाओ, अच्छी बात है, जान जाओ। H2O, NaCl, नमक को नमक ही कह दो, सोडियम क्लोराइड कहने जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन याद रखो, ये सब होने के बाद भी खोखले ही रहोगे।